केंद्रीय बजट 2026 से 27 को लेकर बड़वानी जिले के नांगलवाड़ी में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए इसे विकसित भारत की दिशा में अहम कदम बताया। राजपुर विधानसभा के शिखरधाम नांगलवाड़ी में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रस्तुत यह बजट गरीब, युवा, नारी शक्ति, अन्नदाता और मध्यम वर्ग सहित हर वर्ग के सशक्तिकरण को समर्पित है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि, लॉजिस्टिक्स और शहरी विकास जैसे प्रावधान मध्य प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई गति देंगे। बजट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश निवेश का प्रमुख केंद्र बनेगा। सांसद पटेल ने इंदौर मनमाड रेल लाइन सहित जिले में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आगामी 2 वर्षों में बड़वानी जिला विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव सहित पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। उक्त जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने दी। आज की यह प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय अजय जी के साथ में हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठगण उपस्थित हैं और निश्चित तौर पर ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये भारत की सरकार के हमारे प्रमुख और देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ये केंद्र सरकार का ये बजट जो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है, जो जनता के हित का बजट है और इस शताब्दी का यह 2026 का पहला बजट ऐसा है जो 2047 का विकसित भारत को बनाने के संकल्प के आधार पर खड़ा है। और ये बजट में मुख्य रूप से हमारी वो आबादी जो मूल रूप से युवा है, उनकी नौकरियों के लिए, उनके कौशल के लिए और उनके उद्यम के लिए इन तीनों प्रकार के विशेष स्तंभ के आधार पर खड़ा है। और निश्चित तौर पर पहले 53,44,000 करोड़ रुपये का बजट इसमें प्रावधान दिया गया, जो पिछली तुलना में 7.7% से ज़्यादा बजट इस बार में दिया गया है। निश्चित तौर पर यह बजट हमारे पुराने कर प्रणाली के आधार पर, नए संशोधन के आधार पर इस देश में विकास कार्य को गति प्रदान करना, आत्मनिर्भर भारत की श्रेणी में विकास काम के नए ऊर्जावान उद्यमों को खड़ा करना, पुराने आधारभूत जो हमारे स्तंभ हैं, जो पुरानी फैक्ट्रियां उसमें नई टेक्नोलॉजी के उपकरण लगाकर उसकी प्रगति को बढ़ाना और नए प्रकार के प्रशिक्षण देकर और प्रशिक्षित लोगों को नौकरियों के साथ में नए नवाचार के माध्यम से देश में ही अपनी चीज़ें बने और विदेशों में उसका निर्यात होकर देश आत्मनिर्भर बने। इस तमाम प्रकार के नवाचार के आधार पर ये बजट को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शर्मा जी ने रखा है। और निश्चित तौर पर ये बजट इस देश के परिवर्तन का बजट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि आने वाले 2047 में भारत विकसित भारत श्रेणी में खड़ा हो, उसकी शुरुआत इस बजट के आधार पर खड़ी हो रही है। आने वाले कुछ सालों में जहाँ पर गांव में सड़कें, जहाँ गांव में कच्चे मकान, जहाँ गांव में बिजली है, जो गांव पर गरीब लोगों के उज्ज्वला के तहत जहाँ पर टंकी के माध्यम से आयुष्मान से इलाज हो सके, ये तमाम प्रकार के बजट में प्रावधान किए गए। और इसलिए मुझे लगता है कि तमाम प्रकार के आंकड़ों के आधार पर इस बजट को रखा गया है। तमाम प्रकार का प्रतिवेदन आपको इस माध्यम से मिलेगा। ये बजट 100% जनता के आत्मविश्वास का बजट है, जहाँ पर युवाओं को खड़ा करने के लिए, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए, किसानों को नए इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर आधुनिक खेती करने के लिए और छोटे उद्यमी से लेकर लघु उद्योग के साथ में बड़े उद्योगपतियों को भी एक अच्छे व्यापार की दृष्टि से खड़ा करने का बजट है। और ये बजट निश्चित तौर पर 1 साल भर का जो बजट रखा गया है, इसमें भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर भरने वाला बजट भी है। हम पहले 11वीं आर्थिक शक्ति के रूप में खड़े होते थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ में आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी है। आने वाले 2047 में हम प्रथम अर्थव्यवस्था खड़ी हो, इसकी शुरुआती बजट के रूप में रखा गया है। निश्चित तौर पर ये बजट सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, सर्व समाज के लिए हितकारी बजट है। और इसलिए इस बजट को मैं आप सब लोगों के बीच में रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि तमाम प्रकार की बातें आपको बिंदुवार इस प्रतिवेदन के साथ में दी जाएगी। आप हमारे माध्यम में और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को इसके पूरे बजट की जानकारी होगी।
खरगोन बड़वानी में कई प्रकार के नवाचार होने वाले हैं। इसलिए ये तमाम प्रकार के नवाचार के माध्यम से हमारा इंदौर मनमाड़ जो रेल परियोजना है, जिसको लेकर 18,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, उसका काम भी तीव्र गति से इसी बजट में बढ़ने वाला है। हमारे नए प्रकार की जो सर्वे चल रहा है उसको लेकर भी तीव्र गति से बढ़ने वाला है। नए प्रकार के बाईपास की DPR तैयार होंगे जो अगले बजट में इसको स्वीकृति मिलने वाली है। और देशगांव से लेकर बड़वानी तक का ये 4 लेन बनने वाला जिसकी स्वीकृति मिल गई है DPR के साथ में। ये तमाम प्रकार के काम इस खरगोन बड़वानी लोकसभा में हमको मिले हैं। नगरीय क्षेत्र में जहाँ पर 5 लाख से बड़ी आबादी है, वहाँ पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर नगर पालिका में 5,000 करोड़ रुपया प्रति 5 वर्षों में खर्च करने की योजना है। जहाँ बड़े बड़े शहरों में रोजगार के लिए लोग न जाएं, वो स्थापित हो, जहाँ पर कम आबादी भी रहे। ये तमाम प्रकार के नवाचार इस बजट व्यवस्था में दिए गए। मुझे लगता है कि ये बजट सबके हितकर बजट है। इसलिए हमारे युवा, हमारी महिला, हमारे उद्योगपति, हमारे किसान सबको इस बजट में लाभ मिलेगा। साल भर में ज़बरदस्त परिवर्तन इस देश में आने वाले 2026 के बजट में देखने को मिलेगा, जो विकसित भारत 2047 के उस प्रारंभिक बजट को दर्शाएगा जो आने वाले विकसित भारत की श्रेणी में रखा जाएगा। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।